Hello students, today we discuss about the new topic is Stone Age. First of all, in this video we discuss about the Stone Age और इसके अलग अलग पार्ट्स, क्योंकि इतिहासकारों ने स्टोन एज को 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया है, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज और न्यूलिथिक एज। आज हम इस वीडियो में पैलियोलिथिक एज के बारे में और इसके अलग अलग पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, वो भी वेरी इंटरेस्टिंग और इजी वे से। और सेकंड वीडियो में मध्य पाषाण काल, जिसे मेसोलिथिक एज या मिडल स्टोन एज भी कहते हैं, उसके बारे में और न्यू स्टोन एज के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। चलो आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टोन एज। पहले तो ये डिस्कस करेंगे कि स्टोन एज कौन सा समय था। स्टोन एज जिसमें मानव ने पत्थरों का यूज़ करना सीख लिया था, उसने ये इन्वेंशन कर ली थी कि पत्थरों के इस्तेमाल से वो क्या क्या बना सकता है। इन पत्थरों की हेल्प से उसने बहुत से टूल्स बनाए। इन टूल्स और हथियारों के आधार पर स्टोन एज को अलग अलग कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। जैसे कि हमने पढ़ा है कि इस पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। आज हम पूरा पाषाण काल के बारे में डिस्कस करेंगे कि पूरा पाषाण काल कौन सा समय था। पूरा पाषाण काल की खोज रॉबर्ट ब्रुशवुड ने 1863 में की थी। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस युग के हथियारों की खोज की। इस युग का सबसे पहला खोजे जाने वाला हथियार हैंड-एक्स था, जो मद्रास से मिला। इस हथियार के कारण इस पीरियड को हैंड-एक्स कल्चर कहा जाने लगा। मद्रास से मिलने के कारण इसे मद्रासी संस्कृति का नाम दिया गया। इस काल में मानव ने शिकार करना सीख लिया था। इस पीरियड के अवशेष आंध्र प्रदेश के करनूल, कर्नाटक, उड़ीसा, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में मिले हैं। इस पीरियड के हथियारों तथा औजारों के आधार पर इस पीरियड को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। The first point is lower Paleolithic age, second is middle Paleolithic age and third is upper Paleolithic age. The first point is lower Paleolithic age, जिसे निम्न पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इस पीरियड के अवशेष या एविडेंस भारतीय महाद्वीप के लगभग सही क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं, जिसमें असम की घाटी, सिद्धू घाटी, बेलन घाटी और नर्मदा घाटी प्रमुख है। इस पीरियड में क्वार्टाइज पत्थरों का यूज़ किया जाता है और इसी पत्थरों की हेल्प से ही हैंड-एक्स बना था। इसके एविडेंस पाकिस्तान सोहो नदी से भी मिले हैं। ये नदी उस समय सूख चुकी थी, जिसके कारण जहां उत्खनन का कार्य शुरू हुआ और यहाँ से चॉपिंग पत्थर मिले और ये धरती की उस लेयर से मिले जिस लेयर से हैंड-एक्स मिला था। चॉपिंग पत्थरों से बहुत से हथियार बने और उसमें मेन हथियार था गंडासा, और जिसके दोनों तरफ शार्प धारा होती थी, और जिस कारण जो नॉर्थ इंडियन लोग हैं इस पीरियड को चॉपिंग कल्चर कहते हैं, और जो साउथ इंडियन लोग हैं वो इसे हैंड-एक्स कल्चर कहते हैं, क्योंकि हैंड-एक्स साउथ इंडिया से प्राप्त हुआ था, इसीलिए ये लोग इसे हैंड-एक्स कल्चर का नाम देते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ मिडल पैलियोलिथिक एज। इसकी खोज HD संकालिया ने की थी और इसे मध्य पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। इसके अवशेष तुंगभद्रा घाटी से प्राप्त होते हैं, जो कि साउथ इंडिया में है। साउथ इंडिया में इसे काफ़ी पवित्र नदी माना जाता है, जो कर्नाटक से होकर आंध्र प्रदेश में बहती है। इस एज में जो ह्यूमन था वह गुफाओं में रहने लगा था और उसने गुफाओं की दीवारों पर चित्रकारी करना स्टार्ट कर दिया था, और इसके प्रमाण भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है वहाँ की गुफाओं से मिलते हैं। ये चित्र काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। इसमें एक चित्र ऐसा है जिसमें 4 लोग एक जानवर का शिकार करते हुए दिखाए गए हैं।
जो पिक्चर में दिखाया गया है वो पेंटिंग भीमबेटका की है। इन पेंटिंग्स से पता चलता है कि उस समय लोग इकट्ठे ग्रुप में रहते थे और शिकार आदि काम भी ग्रुप्स में रहकर ही करते थे। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ अपर पैलियोलिथिक एज। इसका टाइम पीरियड 35,000 BC से 10,000 BC माना जाता है। इस एज में छोटे साइज़ के फ्लैक्स पत्थरों का यूज़ किया जाता था जो दोनों तरफ से काफ़ी शार्प होते थे, जो ब्लेड की तरह प्रतीत होते थे, जिस कारण इस पीरियड को ब्लेड कल्चर भी कहते हैं या माइक्रोलिथिक एज भी कहते हैं। ये अपर पैलियोलिथिक एज के टूल्स है जिसमें 1 सेंटीमीटर के पत्थरों का भी यूज़ किया गया है। इस एज में जानवरों की हड्डियों का इस्तेमाल भी किया जाने लगा था। इसके एविडेंस आंध्र प्रदेश के कर्नूल गुफाओं से मिलते हैं। यहाँ काफ़ी मात्रा में हड्डियों से बने उपकरण पाए गए हैं। पेंटिंग करने की कला का आरंभ भी पैलियोलिथिक एज में हुआ था। इसके एविडेंस महाराष्ट्र में एक शहर से मिलते हैं, पर एच.डी. संकालिया ऐसे इतिहासकार हैं जो उच्च पुरापाषाण काल की होंद को नहीं मानते। उन्होंने अपनी फेमस बुक प्रो एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान में लिखा है कि उच्च पुरापाषाण जैसी कोई संस्कृति नहीं है। बहुत से इतिहासकार उच्च पुरापाषाण की होंद को मानते हैं। आज की क्लास में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिडल स्टोन एज और न्यू स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।